गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल्स से एक्सरसाइज 6.1 इंट्रोडक्शन पार्ट. Okay, in class 9th we have studied that congruent figures, congruent triangles and their properties. Okay, let us just revise it. Okay, so what is congruent figures? And in class 10th we have the similar figures. And we will see what is the difference between these congruent figures and similar figures. In class 9 we have studied that the congruent figures means very simple and shortcut. Same shape and same size. Okay, the figures which have the same shape and same size are said to be congruent figures. But similar figure means only the same shape but not necessarily same size. ओके देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है, शेप भी सेम रहना चाहिए, उनका साइज भी सेम रहना चाहिए, तभी तो जाके बोल सकते हैं कि हम दो फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट है. बट सिमिलर फिगर्स में ऐसा नहीं है, हमारे पास सिर्फ शेप सेम होना चाहिए बट नॉट नेसेसरली सेम साइज, उनका साइज से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो दोनों शेप्स सेम होना चाहिए. चलो अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं. सर्कल और यहाँ पे मैंने मान लिया कोई स्क्वायर. ओके, समझो मैंने मान लिया ये सर्कल का एरिया मान लिया मैंने 10 मीटर स्क्वायर. वैसे ही मैंने स्क्वायर का एरिया मान लिया है 16 मीटर स्क्वायर. ओके, देखते हैं अभी ये दोनों का शेप सेम है क्या? नहीं है, सो हम बोलेंगे डिफरेंट शेप. नेक्स्ट अभी हम साइज को कंपेयर करेंगे. इनका साइज दोनों का सेम है क्या? एरिया नहीं है, सो हम लिखेंगे डिफरेंट साइज. तो ये दोनों फिगर अभी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? नो. क्यों नहीं हो सकते हैं? बिकॉज देखो ना ही उनका शेप सेम है ना ही उनका साइज सेम है, तो इसलिए ये दोनों फिगर क्या होते हैं? नॉट कॉन्ग्रुएंट. अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है इसका मतलब सिमिलर हो सकते हैं क्या? देखेंगे सिमिलर का क्या है, सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, साइज से कुछ लेना देना नहीं है, बट उनका शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. बट एक तो सर्कल है एक तो स्क्वायर है, दोनों का शेप सेम है क्या? नहीं है, सो हम बोलेंगे नॉट सिमिलर. ओके, अब एक दूसरा एग्जांपल लेंगे. चलो इसको मानेंगे एग्जांपल 1. अभी सेकंड वाला कंडीशन लेंगे. एक्स स्क्वायर और फिर से और एक स्क्वायर ले लेंगे. ओके, इसका एरिया मान लिया मैंने सपोज 1 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया मान लिया मैंने सेम 1 मीटर स्क्वायर. ओके, अभी हम चेक करेंगे दोनों का शेप सेम है क्या? यस, सेम शेप. अब साइज को चेक करेंगे, दोनों का साइज सेम है क्या? यस, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, सो सेम साइज. ओके, अब ये दोनों जो फिगर्स है उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है. यस, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. अभी हम चेक करेंगे कि ये सिमिलर होते हैं कि नहीं है. सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? सेम शेप. सो दोनों का शेप तो सेम ही है, स्क्वायर स्क्वायर. इसका मतलब ये क्या बन गए? उनका साइज से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, सो इनका दोनों का शेप सेम है, तो हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ये सिमिलर है. ओके, ये हो गया सेकंड. अभी एक थर्ड वाला एग्जांपल ले लेंगे. सर्कल और यहां पे एक स्क्वायर. ओके, सर्कल का एरिया मैंने मान लिया है कोई 1 मीटर स्क्वायर और इसका एरिया मान लिया मैंने
25 मीटर स्क्वायर। अभी हम चेक करेंगे ये दोनों का शेप सेम है क्या? नो, यानी डिफरेंट शेप। अब इनका साइज चेक करेंगे, ये दोनों का साइज सेम है क्या? यहाँ पे तो 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 25 मीटर स्क्वायर है, तो इनका साइज भी सेम नहीं है, सो हम बोलेंगे डिफरेंट साइज। अभी हम चेक करेंगे ये दोनों कांग्रुएंट फिगर्स हो सकते हैं क्या? कांग्रुएंट फिगर होने के लिए वो क्या क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? उनका शेप तो सेम होना चाहिए और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो ना शेप बराबर है ना साइज सेम है, सो हम बोलेंगे नॉट कांग्रुएंट। हाँ, अभी हम देखेंगे एक सिमिलर फिगर्स हो सकते हैं क्या? सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? सेम शेप। तो एक तो सर्कल है और एक तो स्क्वायर है, तो शेप ही अलग है, सो हम बोलेंगे कि नॉट सिमिलर। ओके, सो हम यहाँ इस तीनों एग्जांपल से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो, जो भी कांग्रुएंट फिगर है वो सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बट जो भी सिमिलर फिगर होंगे वो कांग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो कैसा? देखो, ऑल कांग्रुएंट figures are similar, but all similar figures may or may not congruent, may not be congruent. ओके, क्या कंक्लूजन निकाला हमने ये तीनों एग्जांपल से? ऑल कांग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कांग्रुएंट फिगर्स है वो सारे क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। बट लेकिन ऑल सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कांग्रुएंट, जो भी सारे सिमिलर फिगर्स है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते कांग्रुएंट फिगर्स। ये कंक्लूजन हमने निकाला है। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल what is the congruent figures and what is the similar figures and what is their difference and how to identify they are congruent or similar. Okay, so now is there any general rule for the similar figures? Okay, that we will see. Okay, now so please pause the video to note it down. ओके, अभी हम देखते हैं जनरल रूल्स फॉर सिमिलर फिगर्स। सो सिमिलर फिगर्स होने के लिए कोई ऐसा जनरल पर्टिकुलर कोई रूल है क्या? ओके, कांग्रुएंट फिगर्स मतलब क्या होता है? सेम शेप एंड सेम साइज। बट सिमिलर फिगर्स के लिए क्या होना चाहिए? सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज। सिमिलर फिगर्स में बस हमें शेप सेम होना चाहिए, उससे उसका साइज से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट कांग्रुएंट फिगर में शेप और साइज दोनों भी इक्वल रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। चलो अभी देखते हैं जनरल रूल्स फॉर द सिमिलर फिगर्स क्या होना चाहिए। अगर मेरे पास दो सिमिलर फिगर्स है, यानी दो फिगर्स है, अगर उसको मैंने सिमिलर बोला है तो उनके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? चलो देखते हैं हम। टू पॉलीगॉन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, with same number of sides are said to be similar when the first condition is that corresponding angles should be equal, and the second condition, corresponding sides or ratio should be equal, or we can say that the corresponding sides are proportional. हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, चलो ओके, the general rules for the similar figures is that two polygons with same number of sides, हमारे पास दो पॉलीगॉन है और उनके साइड्स भी सेम है, यानी 3 साइड्स है तो 3 साइड, 4 है तो 4, 5 है तो 5, are said to be similar when the first condition is that corresponding angles should be equal, यानी उस सिमिलर फिगर्स के और दोनों पॉलीगॉन्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। नेक्स्ट,
करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो शुड बी इक्वल। वो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जब भी हम रेशियो निकालेंगे वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ओके, हम इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। आप वैसे भी लिखो या ऐसे भी लिखो, दोनों भी सेम ही है। चलो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेते हैं और समझेंगे। इसका नाम दे देंगे ए बी सी, यहाँ पे इसका एंगल का नाम दे देंगे 60 और यहाँ पे 70 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, और सम ऑफ थ्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। सो ये हो गया 130, तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा 50। सो यहाँ पे कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे डी ई एफ। ओके, इसका मानेंगे 70 डिग्री एंगल, इसका 60 डिग्री एंगल और इसका 50 डिग्री। हम चेक करेंगे ये दोनों सिमिलर है कि नहीं की। ओके, यहाँ पे मान लिया मैंने 2 3 4। ओके 2 3 4 मान लिया। सो यहाँ पे मैं मान लूंगा 4 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। ओके, नाउ अभी हम चेक करेंगे यहाँ पे ना, ये दोनों ट्रायंगल्स में हमें कोई तो भी एक इक्वल एंगल हम चूज करेंगे। समझो मैंने मान लिया यहाँ पे एंगल ए और यहाँ पे मान लिया मैंने इक्वल एंगल डी लिया, ये दोनों कितने बराबर है 70 डिग्री। बस यहां से हम क्या करना है, या तो हमें उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है या तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में घूमना है। चलो मैंने मान लिया है यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल में हमने एंगल ए को चूज किया, सो यहां से तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो हम एंगल कहां पे पहुंच रहे हैं, एंगल सी पे पहुंच रहे हैं। वैसे ही इस एंगल डी से भी सेम आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो आप कहां पे पहुंच रहे हैं, एंगल एफ पे। सो हम चेक कर सकते हैं, देखो दोनों एंगल सी और एंगल एफ दोनों इक्वल मेजर से कि नहीं, यस, वो कितना है 50 के बराबर। नेक्स्ट वैसे ही एंगल सी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो कितना हो जाए, आप कहां पे पहुंच रहे हो, सी पे, सी से बी पे पहुंच रहे हो। सो एंगल बी विल बी इक्वल टू, वैसे ही आप एंगल एफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो आप कहां पे पहुंचोगे, एंगल ई पे। चलो हम देख सकते हैं, देखो एंगल बी और एंगल ई का मेजरमेंट सेम है कि नहीं, यस सेम है, वो कितना है 60 डिग्री। सो इनको ही बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी वैसे ही यहां पे भी कोई भी एक साइड को हम चूज करेंगे, यहां पे मान लिया मैंने ए बी और यहां पे मैंने मान लिया डी। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, ए बी कितना है 2 है और डी कितना है 4 है। सो इनको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 1/2। नेक्स्ट यहां पे भी सेम, अभी ये मैंने ए बी साइड चूज किया तो आपको या तो क्लॉकवाइज में घूमो या तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमो, कैसे भी चलेगा। सो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज में घूम रहा हूं तो क्लॉकवाइज ए बी साइड से घूमूंगा तो मैं कहां पे पहुंचूंगा, एसी पे। वैसे ही इस डी साइड से आप क्लॉकवाइज में घूमो तो आप कौन सी साइड पे पहुंचोगे, डी एफ पे। अभी ये दोनों साइड्स का रेशियो निकालो, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। सो देखो इनका आंसर कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट फिर से अभी एसी से फिर से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, रोटेट होना है, तो हम कौन सी साइड पे पहुंचेंगे, बीसी पे। नेक्स्ट वैसे यहां पे भी डीएफ से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो कहां पे पहुंचोगे, ईएफ। सो इनका रेशियो निकालो 4/8। सो ये भी कितना हो गया 1/2। हम देख सकते हैं क्लियरली, देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कितना आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, सेम है। यानी ये दोनों ट्रायंगल्स ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यस दे आर सेटिस्फाइंग दिस बोथ द कंडीशन। सो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है, तो हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ये हो गया, हम सिंबॉलिकली लिख दिया है ट्रायंगल एबीसी और सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ओके, जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल दिया है, उसके एंगल्स दिया, उसके साइड्स दिया है, तो हमने ये 6 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा है। एक तो 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स और दूसरा तो 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर हमारे पास सिर्फ सिंबॉलिकली दिया है तो हम ये 6 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं क्या, यस। वो कैसा, देखो यहाँ पे हमारे पास दिया है, इट इज गिवन ट्रायंगल PQR similar to triangle XYZ। सो यहां से हमें यहां पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर करके हमें सिर्फ सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया है और हमें ना ये 6 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन लाना है। सो वो कैसे होता है, देखो ये एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल X होता है एंड एंगल Q विल बी इक्वल टू एंगल Y होता है और वैसे ही एंगल R विल बी इक्वल टू एंगल Z होता है।
ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमें और क्या चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स चाहिए, उनका रेशियो। सो वो क्या होता है, देखो फर्स्ट वाला होता है पी क्यू अपॉन एक्स वाई, पी क्यू अपॉन एक्स वाई। नेक्स्ट क्यू आर अपॉन वाई जेड। नेक्स्ट पी आर अपॉन एक्स जेड, पी आर अपॉन एक्स जेड। ये रूल होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे पहचानना है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसे निकालना है। ओके, सो देखो ये हो गया हमारे 6 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये हो गया 3 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और ये भी हो गया 3 पेयर ऑफ, मतलब टोटल कितना हो गया 6 पेयर ऑफ। यानी जब भी हमें को दो ट्रायंगल सिमिलर बोल के अगर सिंबॉलिकली भी दिया तो भी हमें 6 पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द जनरल रूल फॉर द सिमिलर फिगर्स and how we can identify this and how we can write the symbolically. You all understood very well, so please pause the video to note it down. Okay, अभी देखते हैं हम एक एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिगर्स। ओके, यहाँ पे हमने मान लिए दो क्वाड्रिलेटरल्स, वन 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 और इसका कोई नाम दे देंगे ए बी सी डी। यहाँ पे एंगल मान लिया मैंने 70, यहाँ पे 120, ओके यहाँ पे 120 हो गया। सो यहाँ पे मान लिया मैंने 80 डिग्री। ओके, द एंगल्स ऑफ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू, मच होता है 360 होता है। सो 360 यानी ये कितना हो गया 120 यानी तो 200 270 हो गया, 270 यानी हमें और कितना चाहिए, और 90 चाहिए। सो ये हो गया हमारा 90 हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट और एक लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसका कोई नाम दे देंगे पी क्यू आर एस। ओके, इसके हमने साइड मान लिया 2 2 2 2। सो ये हो गया 70 डिग्री, ये मान लिया हमने 120 डिग्री और ये मान लिया हमने 80 डिग्री और ये मान लिया हमने 90 डिग्री। ओके, अब चेक करना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं है। सो ये दोनों इसमें से हमें कोई तो भी एक एंगल चूज करना जो इक्वल वाला है, कोई भी एंगल। सो मैंने यहाँ पे एंगल ए लिया है और यहाँ पे एंगल पी लिया है, ये दोनों कितने बराबर है 70 के बराबर है। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज। सो मैंने क्लॉकवाइज में घूमने का कोशिश कर रहा हूँ, तो जब मैं एंगल ए से शुरू करूंगा तो मैं एंगल कहाँ पे पूछूंगा बी पे। वैसे ही एंगल P से मैं शुरू करूंगा तो मैं कौन से एंगल पे पूछूंगा, एंगल Q पे। हम चेक कर सकते हैं दोनों का मेजरमेंट सेम है क्या नहीं है, यस, ये दोनों क्या बोलते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। वैसे ही एंगल B से क्लॉकवाइज में घूमो तो आप कहां पे पहुंचोगे, एंगल C पे पहुंचोगे। वैसे ही आप एंगल Q से क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचोगे, एंगल R। हम देख सकते हैं दोनों का मेजरमेंट सेम है क्या नहीं, यस। सो वो किसके बराबर है 80 के बराबर। इन दोनों को भी हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। वैसे एंगल C से आप क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचोगे, एंगल D पे। अब वैसे भी इस डायग्राम में से क्लॉकवाइज में रोटेट करो कहां पे पहुंचोगे, एंगल S पे। हम देख सकते हैं कि दोनों का मेजरमेंट सेम है क्या नहीं, यस 90 डिग्री। इनको भी क्या बोलते हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। देखो यहाँ पे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल है। अभी हम चेक करेंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है क्या नहीं है। चलो हमने मान लिया यहाँ पे साइड AB और यहाँ पे हमारा साइड हो गया PQ। देखो अभी यहाँ पे 1 है और 2 है, सो इनका रेशियो 1/2 हो गया। वैसे ही हमने यहाँ पे AB साइड चूज किया तो यहाँ से आपको फिर से वही काम करना है, या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करना है या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। सो आप कैसे भी घूमो, चलो देखते हैं हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे। जब AB से हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो कौन सी साइड पे पहुंचेंगे, BC। वैसे ही PQ से हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे, QR पे पहुंचेंगे। इनका रेशियो निकालो कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट BC से हमें क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचेंगे, CD। अब वैसे भी इस डायग्राम में QR से क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचोगे, RS। अब इनका रेशियो निकालो कितना हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट यहाँ पे CD से आप क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचोगे, AD पे। और इस डायग्राम में RS से आप क्लॉकवाइज में घूमो तो कहां पे पहुंचोगे, PS या तो SP। सो इनका रेशियो निकालो सेम 1/2। देखो सारे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है क्या नहीं है, यस 1/2 1/2 1/2 सारे इक्वल हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। यानी ये दोनों क्वाड्रिलेटरल दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या है, आपस में सिमिलर है। हम बोलेंगे
quadrilateral ABCD similar to quadrilateral PQRS, ये हो गया हमारा सिंबॉलिकली। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore ABCD quadrilateral ABCD and PQRS are सिमिलर। ये हो गया स्टेटमेंट में हो गया, और ये हो गया हमारा सिंबॉलिकली। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल, सॉरी, what is congruent figures and what is the similar figures, what is the difference between the congruent figures and similar figures, how to identify they are congruent or they are similar, if they are similar what conditions they need to satisfy and all. So this is the complete introduction of exercise 6.1, very small exercise, and we will see the solutions in the next video. Till then, bye bye.